प्रिय मित्रों, आज की सीरीज में हम लोग एक RCNN मतलब कि रिकरेंट कंप्यूटर न्यूरल नेटवर्क के ऊपर बेस्ड एक सस्पिशियस एक्टिविटी प्रेडिक्शन के प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें जैसे फाइटिंग हुआ, बर्गलरी हुआ, इस तरह की चीज़ों को वो वीडियो का एनालिसिस करके और डिटेक्ट कर लेगा। तो ये 2 या 3 वीडियो इसमें बनेंगे, लेकिन इसमें इसलिए कि अभी हम शुरू में इमेज प्रोसेसिंग के बारे में भी कुछ बताएंगे, और उसके बाद जो डीप लर्निंग में जो लाइब्रेरीज हैं उसके बारे में बताएंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं, हमने कहाँ से वीडियोस लिया है। और चूँकि हम CPU पर काम कर रहे हैं तो स्पीड और मेमोरी की लिमिटेशन है। हमने जो डेटाबेस लिया है ये DCS-ASS ये वीडियो डाटा सेट है, जो कि कैगल वेबसाइट से हमको मिला है, और ये इसका लिंक इसमें दिया हुआ है इस डाटा सेट से। तो डाटा सेट हमने डाउनलोड किया, तो आप जैसे देख सकते हैं कंप्लीट डाटा सेट तो ये है। इसमें ढेर सारे ये फोल्डर्स हैं, जिसे अब्यूज़ के ऊपर ये है, अरेस्ट के ऊपर ये है, आर्सन के ऊपर ये है, असाल्ट के ऊपर, बर्गलरी के ऊपर, ऐसे ऐसे फोल्ड एक एक एक्टिविटी के बारे में इसमें जो है फोल्डर बने हुए हैं। लेकिन जैसे अगर आप जाएंगे, जैसे एक फोल्डर के अंदर, जैसे फाइटिंग फोल्डर है, ये फाइटिंग के अंदर जाएंगे तो ये फिर एक फोल्डर आपको मिलेगा, ये अलग अलग फोल्डर। अब एक एक फोल्डर में एक्चुअल वीडियोज हैं। जैसे ये अगर फोल्डर को हम खोलें तो ये एक्चुअल वीडियोस हमको मिल जाएंगे। तो अभी हमको सबसे पहले ज़रूरत पड़ी इन सारे वीडियोस को, जैसे ये फाइटिंग है तो फाइटिंग के अंदर फोल्डर ना हो, बल्कि फाइटिंग वाले सारे वीडियोस हों। ऐसे ही बर्गलरी है तो बर्गलरी के अंदर जैसे फोल्डर, तो फोल्डर ना हो करके एक एक फोल्डर के अंदर जो वीडियो फाइल हैं उनको करना, ताकि हमारा उनको जो है उनको प्रोसेसिंग करने में लंबा पाथ न देना पड़े और आसान हो जाए। तो हमने इसको करने के लिए कमांड जो लिया है, वो क्या किया कि सबसे पहले हम इसके पहले ये बताएं कि ये वीडियोस बहुत 6-7 GB के हो जा रहे थे, ढेर सारी एक्टिविटी थी इसमें। तो हमने देखा कि हमारे CPU के हिसाब से कौन कौन से वीडियोस जो हैं छोटे पड़ेंगे, तो हमने 2 फोल्डर लिया, फाइटिंग और ये वंडलिज। तो ये 2 तरह की एक्टिविटी है, इनके वीडियोज लेने पर हमको 1 GB के करीब में हमारा सारे वीडियो आ गए। तो प्रोसेसिंग हमारा आसान हो गया। तो पहले इन्हीं 2 फोल्डर को हमने लिया, और इसमें जो है हमने ये एक डाटा सेट बनाया, ये बना दिया। अब आप जैसे इसमें आप देखेंगे फाइटिंग के अंदर तो सीधे वीडियोज आ गए। तो इसके लिए हमको कमांड ये देना पड़ा कि जैसे डाटा से जो मेन डाटा बेस का जो फोल्डर है उसमें हम जाएं और देख बताते हैं। ये यूनिक्स हमारा सिस्टम है, तो हमने ऐसे कमांड दिया। जैसे जैसे देख लीजिए, हम यहाँ पर ये डाटा सेट के फोल्डर में है यहाँ पर। तो एक एक्टिविटी जैसे अब्यूज है, तो उस फोल्डर में हम गए, CD अब्यूज करके। अब्यूज के अंदर सब फोल्डर्स हैं, उनके अंदर वीडियोस हैं। तो हमने ये वाला कमांड दिया, फाइंड वाला कमांड। इसने क्या किया कि अब्यूज मेन एक्टिविटी के अंदर जितने सब फोल्डर हैं, तो सब फोल्डर्स का वीडियो लेकर के उन सारे को पेरेंट फोल्डर यानी अब्यूज फोल्डर में डाल दिया। तो ये कमांड हमने इसी तरह से सारे सब फोल्डर से साथ किया, ये वाला फाइंड वाला यूनिट कमांड लेकर के। तो सारे हमको सब फोल्डर वाले वीडियोस मेन पेरेंट फोल्डर में आ गए। तो ये तो हमने कलेक्ट कर लिया अच्छे ढंग से डेटा सेट को। उसके बाद क्या किया हमने कि मतलब 13 क्लासेस थे, तो हमने केवल 2 क्लास फाइटिंग और वंडलिज हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि हमको साइज़ की लिमिटेशन थी हमारे कंप्यूटर में। वैसे टोटल डेटा बेस में जो है 16,853 वीडियो हैं, और जिसमें से कि 9,676 वीडियो जो हैं नॉर्मल लेवल्ड हैं, और ये 7,177 वीडियो एबनॉर्मल हैं। तो नॉर्मल एबनॉर्मल जैसे आप देखेंगे कि इसी में एक लेबल्स करके डायरेक्टरी है, ये आप देखेंगे, ये करके एक लेबल्स डायरेक्टरी है मेन डाटाबेस में।
लेबल्स के अंदर जो है ये फोल्डर्स हैं, सॉरी CSV की फाइलें हैं, कामा सेपरेटेड वैल्यूज़ की फाइलें हैं, जो जिनके अंदर वो 0 और 1 करके स्टोर है। एक एक वीडियो, जैसे ये देखेंगे, ये इसे ये वीडियो है, यहाँ पर ये 0 है और 1 है, लास्ट में जो 0 1 वैसे करके, इसको अगर हम ऐसे खोलें, इसको अगर हम नोटबुक में खेलें, ये मिलेगा, ये मिलेगा, जिसे एक वीडियो ये है। तो ये वीडियो फाइल का नाम है और फाइटिंग कैटेगरी है, कामा दे करके, फिर कामा देकर लास्ट में 1 है। तो बाइनरी है 0 या तो 1, मतलब ये वीडियो फाइटिंग का है या नहीं है, तो उसके हिसाब से 0 या 1 ये लेबलिंग करके एक फाइल है। हर कैटेगरी के ऊपर एक CSV की फाइल है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट इस पर। इसके लिए हमको कुछ अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ा। जैसे एक्चुअली जो CV2 है, ओपन CV2, इसको जो है ये जो है इंपोर्ट किया है हमने CV2। तो ओपन CV2 ये इमेजेस की प्रोसेसिंग का ये बहुत अच्छा ही लाइब्रेरी है, तो हमने इंपोर्ट किया। तो इंपोर्ट करने के साथ, चूंकि ये लेटेस्ट था, तो ये डिमांड कर रहा है कि हमारा जो पाइथन की दूसरी लाइब्रेरीज हैं, नमपाई, वो भी अपडेटेड हो। तो हमको अपने कंप्यूटर में अपडेट करना पड़ा। अगर हम जुपाइटर में ही कमांड देना है तो, या कोंडा ये कमांड दे सकते हैं, कोंडा इंस्टॉल नमपाई। केवल इंस्टॉल नमपाई करने से वो लेटेस्ट वर्जन ऑफ नमपाई में इंस्टॉल करेगा। अगर हमारे पास पुराना वर्जन है तो उसको खुद अपडेट कर देगा। या पिप कमांड भी है, पिप इंस्टॉल नमपाई। तो लेकिन नमपाई इंस्टॉल करने के साथ जो दूसरी लाइब्रेरी है उनको भी अपडेट करना पड़ा। तो एक कमांड हमने ये दिया, पिप इंस्टॉल, फिर माइनस माइनस अपग्रेड, फिर नमपाई, पैंडास, साईपाई, मैटप्लॉटलिब। तो ये सारी हमने 4 लाइब्रेरीज को एक साथ अपडेट कर दिया है। ये क्या करेगा कि देखेगा कि ये जो चारों लाइब्रेरी अपडेटेड है कि नहीं। अगर अपडेटेड है तो ठीक है, वरना अगर पुरानी है वर्जन तो सबको अपग्रेड कर देगा ये कमांड, इसमें माइनस माइनस अपग्रेड कमांड देने से। इस तरह से हमने सबको किया है। उसके अलावा टेंसर फ्लो तो हमारे में इंस्टॉल था, लेकिन टेंसर फ्लो IO की ज़रूरत पड़ी हम, तो हमने पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो -IO, तो इनपुट आउटपुट के लिए टेंसर फ्लो इंस्टॉल कर लिया। फिर ये अब ये कमांड है, पिप इंस्टॉल ओपन CV पाइथन। ओपन CV पाइथन मॉड्यूल है। ओपन CV जो लाइब्रेरी है इमेज प्रोसेसिंग के लिए, उसका पाइथन का जो वर्जन है ये लगता है, तो इसको हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। इसी तरह से योलो के लिए पिप इंस्टॉल अल्ट्रालिटिक्स से कर लिया। ये एक और लाइब्रेरी की बाद में ज़रूरत पड़ी, पिप इंस्टॉल ये URL lib3, ये हमको करना पड़ा। एनीवे अब हमारा ये मेन सोर्स कोड शुरू होता है। इसमें हमने OS मॉड्यूल किया, क्योंकि हमको फोल्डर और फाइलों से पाला पड़ना है। CV2 किया, मैथ रैंडम इंपोर्ट किया, नमपाई, डेट टाइम, फिर टेंसर फ्लो मेन जो मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है, फिर DQ, मैटप्लॉटलिब। अब ये मैटप्लॉटलिब %मैटप्लॉटलिब इनलाइन इसलिए है कि अगर जुपाइटर के अंदर ही कोई हमको चार्ट बनाना हो या इमेज दिखाना हो तो हम इसी में कर सकें। फिर हम यहाँ पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नॉर्मल जो मशीन लर्निंग है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हम टेंसर फ्लो के लेयर्स इंपोर्ट कर रहे हैं, सारे लेयर्स को। फिर सीक्वेंशियल जो एक मॉडल है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। फिर ये वन हॉट इनकोडिंग जब करेंगे तो 2 कैटेगरिकल एक लाइब्रेरी है उसको करेंगे। इसी तरह से सब हमने इंपोर्ट कर लिया और सारे इंपोर्ट हो गया कि कोई एरर नहीं आ रही है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, os.listdir। OS मॉड्यूल का listdir फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर जो ये पास हुआ है पैरामीटर, ये जो है डायरेक्टरी का नाम है।
तो वो क्या करेगा, इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी सब डायरेक्टरी रहेंगी उनका लिस्ट के रूप में उनको ये आउटपुट करेगा और वो क्लासेस को असाइन हो जाएंगी। क्लासेस को हमने प्रिंट किया तो ये लिस्ट में 2 आई, इसका मतलब कि हमने दो फोल्डर फाइटिंग और वंडलियन फोल्डर है जो सेलेक्ट किया है हमने। उसके बाद हम कुछ ये बताएंगे कि एक CV2 कंप्यूटर विजन का जो ये वीडियो कैप्चर जो फंक्शन है उससे हम कैप्चर करते हैं वीडियोस को, और ताकि उन वीडियो में एक एक फ्रेम को एनालिसिस हम कर सकें। तो ये एक वीडियो कैप्चर ऑब्जेक्ट बनाता है ये फंक्शन, जिसके बाद अभी हम एग्जांपल से देखेंगे। अब इसको यहाँ पर है देखिए, इसका जो है एक्चुअल एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि कंप्यूटर विजन से काम करना है। तो इंपोर्ट CV2 एज CV, केवल CV2 भी हम लिख सकते थे। एज CV लिखने से क्या करेगा, वो CV2 जो मॉड्यूल है एक्चुअल मॉड्यूल उसको इंपोर्ट करेगा, और एज CV लिखने से उसको CV2 नहीं बल्कि CV के रूप में जानेगा। तो जैसे हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर CV यूज़ कर लिया, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है एज CV। जैसे अगर हम केवल यही लिखते कि इंपोर्ट CV2, तो उसके बाद हम यूज करते तो यहाँ CV की जगह पर CV2 लिखना पड़ता है हमको, बस यही अंतर। अब यहाँ जैसे देख लीजिए, यहाँ ये लाइन देख लीजिए, CV ऑब्जेक्ट का वीडियो कैप्चर हमने फंक्शन कॉल किया और इसमें जो है 0 पास कर दिया। 0 मतलब अगर हमको कैमरा से वीडियो लेना है तो 0 करेंगे इंटीजर में। 0 मतलब पहला कैमरा, 1 मतलब दूसरा कैमरा, 3 मतलब तीसरा कैमरा। तो इसको हमने कमेंट कर दिया है क्योंकि कैमरे से तो लेना नहीं है, हम तो कंप्यूटर से ले रहे हैं। तो हमने क्या किया कि CV.वीडियो कैप्चर फंक्शन कॉल किया और इसमें हमने पाथ बता दिया वीडियो फाइल का। तो हमारे होम फोल्डर के अंदर प्रदीप फोल्डर में video.mp4 एक फाइल है, फाइल का पाथ बता दी हमने। जब बता दिया तो ये वीडियो को ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कैप के रूप में ये सेव कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि ये फाइल खुली भी है कि नहीं, हो सकता है कि फाइल हो ही ना। तो वो चेक करने का तरीका ये इफ हम लगाए, इफ नॉट कैप डॉट इज ओपन। इसमें ये ध्यान दीजिए कि कैप के अंदर तो ये वीडियो का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर इज ओपन फंक्शन लगाने से वो चेक करेगा कि खुला है कि नहीं खुली है फाइल। तो इज ओपन ट्रू रिटर्न करेगा अगर खुली है, अगर ट्रू आएगा कैप डॉट इज ओपन तो नॉट लगाने से वो फॉल्स हो जाएगा, तो ये पूरा फॉल्स हो जाएगा। तो पूरा ये इफ ब्लॉक नहीं रन करेगा, मतलब हम एग्जिट नहीं होंगे। लेकिन मान लीजिए कैप डॉट इज ओपन ये फॉल्स रिटर्न करता है, मतलब फाइल नहीं खुली है। तो नहीं खुली है तो नॉट, फिर नॉट फॉल्स मतलब ट्रू हो जाएगा, तो मतलब ये एग्जिट हो जाएगा, प्रोग्राम से ही हम एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो चेक कर लिया। मान लीजिए कि फाइल खुली है, कैप डॉट इज ओपन ट्रू रिटर्न करता है, तो ये एग्जिट नहीं होगा, सीधे हम यहाँ वाइल लूप पर आएंगे। ये इनफाइनाइट लूप है क्योंकि वाइल के बाद ट्रू है, ट्रू तो हमेशा ट्रू रहेगा। तो ये अब वीडियो को एक एक फ्रेम को देखने के लिए है इनफाइनाइट लूप। अब इस वाइल लूप के अंदर पहला जो है, ये पहला ये स्टेटमेंट है, इसमें हम कैप डॉट रीड फंक्शन कॉल कर रहे हैं। कैप चूंकि वीडियो का ऑब्जेक्ट है, उसका रीड फंक्शन कॉल करने पर वो नेक्स्ट फ्रेम रीड करेगा, पहला फ्रेम। तो पहला फ्रेम रीड करेगा तो रिटर्न क्या कर रहा है, एक टुपल। टुपल में जो पहला रीड है वो ट्रू या फॉल्स होगा। अगर फ्रेम मिल गई तो रीड ट्रू हो जाएगा, और फ्रेम की जगह पर वो इमेज आ जाएगा, पहला फ्रेम मतलब वीडियो का। मान लीजिए कि आ गया, इसको भी हम चेक करेंगे फ्रेम आई कि नहीं है, इफ नॉट रीड से। अब रीड मान लीजिए फॉल्स हो गया, मतलब फ्रेम नहीं आई, तो नॉट फॉल्स मतलब ट्रू हो जाएगा, तो मतलब ब्रेक हो जाएगा। और लेकिन मान लीजिए फ्रेम आ गई है तो रीड ट्रू हो जाएगा, तो नॉट ट्रू जो है फॉल्स हो जाएगा, तो ब्रेक नहीं होगा। अब हम यहाँ आ जाएंगे, ये अब उसी CV का ऑब्जेक्ट IM शो फंक्शन कॉल करेंगे, और ये तो डिस्प्ले के लिए लाइव फीड। एक्चुअल फ्रेम ये है तो ये फ्रेम को दिखा देगा, मतलब उस फ्रेम को दिखा देगा, पहला फ्रेम को। CV का IM शो फंक्शन में हम उस फ्रेम ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, फ्रेम जो रिटर्न हुआ है यहाँ से कैप डॉट रीड, वीडियो ऑब्जेक्ट के रीड फंक्शन कॉल करने से। तो जितनी बार रीड कॉल करेंगे
उतनी बार नेक्स्ट फ्रेम ये रिटर्न करता जाएगा और फ्रेम में सेव करता जाएगा। तो चूंकि वो वाइल लूप है तो इनफाइनाइट बार चलेगा, तो सारे फ्रेम एक एक करके वो एक्सट्रैक्ट करेगा, चेक करेगा कि फ्रेम है कि नहीं है। अगर है फ्रेम तो IMShow फंक्शन उस फ्रेम को दिखा देगा। लेकिन बीच में अगर हम रोकना चाहें तो हम उसके लिए हमने लगा दिया है ये इफ cv डॉट वेट की 1 इक्वल टू ऑड क्यू। ये ऑड क्यू में क्यू जो है सिंगल कैरेक्टर है, तो ऑड फंक्शन इसको क्या करेगा कि इसको उसमें बदल देगा, जो कोड होता है आस्की कोड में। तो वो बराबर बराबर मतलब इस वेट cv डॉट, कहने का मतलब अगर क्यू प्रेस किया यूजर ने, क्यू की कीबोर्ड का क्यू की, तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक मतलब इस लूप से ब्रेक, पहला जो इसके ऊपर जस्ट जो वाइल लूप है इससे ब्रेक हो जाएगा इनफाइनाइट लूप, तो हम बाहर आ जाएंगे। कहने का मतलब ये तब तक फ्रेम दिखाता रहेगा जब तक कि हम क्यू की प्रेस करके बाहर ना जाए। लास्ट में ये करना होता है कि जब हमने बाहर निकल गए तो लास्ट का ये स्टेटमेंट है कैप डॉट रिलीज। कैप चूंकि वीडियो का ऑब्जेक्ट है, उसका रिलीज फंक्शन कॉल करने पर वो रिसोर्सेज को फ्री कर देता है, मेमोरी वगैरह खाली कर देता है जो वीडियो ने घेर रखा था। फिर सीवीटा डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, तो सारे जो वीडियो वाले विंडो हैं इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये दो कमांड जरूरी है रिसोर्सेज करने के लिए। तो इस तरह से हम वीडियो का एक एक फ्रेम दे सकते हैं। इसका ये प्रोग्राम है जैसे एक्सप्लेन किया है। ये इंपोर्ट तो करना जरूरी है। उसके बाद मेनली फंक्शन वीडियो कैप्चर है CV2 ऑब्जेक्ट का, और इस तरह से वाइल लूप लगाकर और चेक करके हम दिखा सकते हैं। अब हम आते हैं वीडियो की कुछ प्रॉपर्टी वगैरह सेट करने पर। CV2 डॉट वीडियो कैप्चर, अब देखिए डॉट सेट है, इसका मतलब अब CV2 डॉट वीडियो कैप्चर तो वीडियो कैप्चर वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अब इसमें डॉट लगाकर सेट, मतलब हम सेट फंक्शन कॉल करके, तो हम इसमें हम वीडियो की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। यूज टू सेट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज फॉर ए वीडियो कैप्चर सोर्स सच एज कैमरा रिजोल्यूशन। कैमरा का रिजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, फ्रेम रेट सेट कर सकते हैं कि पर सेकंड कितने फ्रेम हो। इस तरह से कई चीज़ें हम और ये दो आर्गुमेंट लेता है। पहला जो है इंटीजर है, लेकिन प्रॉपर्टी के रूप में भी हम पास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है CV2 डॉट कैप प्रॉप फ्रेम विड्थ, तो ये फ्रेम की विड्थ हम सेट कर सकते हैं, जो वीडियो के अंदर एक एक फ्रेम हो उसकी चौड़ाई कितनी हो। अब इसको भी ऐसे ही यूज कर सकते हैं जैसे CV2 ऑब्जेक्ट में वीडियो कैप्चर फंक्शन कॉल 0 पास करने का मतलब हम वीडियो कैमरा से ले रहे हैं, और वीडियो लेकर कैप में स्टोर करेगा। फिर यहाँ वही हम चेक कर लिए कि ओपन नहीं है तो बाहर चले जाओ, ओपन है तो रहने दो, आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर कैप डॉट सेट, सेट में दो पैरामीटर है, प्रॉपर्टी आइडेंटिफायर, कौन सी प्रॉपर्टी सेट करना है उसकी यहाँ पर वैल्यू है। अभी कुछ एग्जांपल हम देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम सेट कर सकते हैं। ये एक्चुअली कांस्टेंट है। जैसे ये देखिए उसका एग्जांपल है कैप, मतलब वीडियो कैप्चर वाला ऑब्जेक्ट कैप में डॉट लाकर सेट फंक्शन कॉल किया, और पहली प्रॉपर्टी है CV2 डॉट कैप प्रॉप फ्रेम विड्थ। इससे फ्रेम विड्थ हमका रिसेट हो जाएगी, और ये वैल्यू है 1280, 1280 पिक्सल्स फ्रेम विड्थ हो जाएगी। दूसरा हम सेट कर सकते हैं कैप प्रॉप फ्रेम हाइट, तो हाइट सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 720 पिक्सल हाइट सेट किया है। फिर CV2 डॉट प्रॉप कैप प्रॉप FPS, मतलब फ्रेम पर सेकंड हम सेट कर सकते हैं, यहाँ पर 30 किया है। फ्रेम का ब्राइटनेस ऐसे ही सेट कर सकते हैं, ये ब्राइटनेस 100, कंट्रास्ट सेट कर सकते हैं 50 कर दिया, सैचुरेशन सेट कर सकते हैं, ह्यू सेट कर सकते हैं। तो ये एक एक फ्रेम की डिफरेंट प्रॉपर्टी हम वीडियो वाले ऑब्जेक्ट में हम सेट कर सकते हैं। हमको सेट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, और ये दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। पहला पैरामीटर तो प्रॉपर्टी को बताता है, दूसरा पैरामीटर प्रॉपर्टी की वैल्यू को बताता है। अब जैसे एक हम एग्जांपल लेंगे, हम यहाँ पर इंपोर्ट CV2 किया। अब CV2 डॉट वीडियो कैप्चर कॉल किया। वीडियो कैप्चर में हम पाथ बता दिए, हमारे होम फोल्डर के प्रदीप के अंदर video.mp4 एक फाइल एक है, वीडियो फाइल। इस वीडियो को लेगा और इस वीडियो ऑब्जेक्ट को कैप
कैप के रूप में ये सेव करेगा। तो अब कैप का सेट फंक्शन कॉल किए, इसमें प्रॉपर्टी हमने पास करी है कैप प्रॉप पॉज फ्रेम्स, मतलब फ्रेम की पोजीशन, मतलब कौन सी उस वीडियो में से कौन से नंबर की फ्रेम एक्सट्रैक्ट करना है, उसका हमने इंडेक्स बता दिया 25। इसका मतलब 0 इंडेक्स से पहला लेता है तो 25 का बताने का मतलब ये 26 फ्रेम उसमें से निकालेगा। अगर हमसे वीडियो में से 26 फ्रेम निकालना है तो ऐसे करेंगे। ये तो 25 तो इंडेक्स है और इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से, इसका मतलब 26वां फ्रेम ये सेट कर देगा। फिर इसको अब इस 26वें पोजीशन पर अगर रीड करना हुआ उस फ्रेम को तो कैप डॉट रीड फंक्शन कॉल करेंगे। रीड करके दो चीज लौटाया, ये रीड और फ्रेम टुपल लौटाया। रीड ये बताएगा कि ट्रू या फॉल्स, मतलब फ्रेम है कि नहीं है, लौटा है कि नहीं। और फ्रेम ये बताएगा कि एक्चुअल ये पिक्चर है, फ्रेम वाला ऑब्जेक्ट जो रिटर्न हुआ है। ये चेक कर लिया इफ रिट मतलब अगर ये ट्रू है तो ये हो जाएगा। CB2 ऑब्जेक्ट है IMSO इमेज शो करने के लिए होता है। अब ये फ्रेम 25 टाइटल रहेगा और फ्रेम यहाँ पर हमने दूसरा पैरामीटर है, मतलब उस फ्रेम को ही दिखा देगा, उस फोटो को दिखा देगा। फ्रेम 25 इंडेक्स पर जो फोटो है उसको दिखा देगा। तो हर एक फ्रेम को अब इसमें लूप चला देंगे तो वाइल लूप जैसे ऊपर चलाया था, एक एक फ्रेम को हम देख लेंगे। अब वेट की 0 है, यहाँ पर वेट की मैं 0 पास किया, मतलब जब तक कोई भी की ना दब जाए। तो कोई भी की जब दबा देंगे तो हम बाहर चले आएंगे। फिर रिलीज कैप का रिलीज फंक्शन रिसोर्सेज और मेमोरी वगैरह को ये रिलीज कर देगा। अब देखिए हम एक्चुअल जो प्रोजेक्ट की कोडिंग में उसमें आ रहे हैं हम। तो अभी हम जैसे शुरू कर रहे हैं यहाँ से। हाँ ये है, जैसे हमने बताया था OS मॉड्यूल का लिस्ट dir फंक्शन कॉल किया और उसमें पाथ बता दिया। DCS ASSS डाटा सेट फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर हैं तो उसका लिस्ट बना करके क्लासेज लिस्ट में स्टोर किया। अब क्लासेस के अंदर दो फोल्डर हैं, एक फाइटिंग और एक वंडलिज्म। तो लिस्ट के दो एलिमेंट हैं, तो क्लासेस के अंदर दो स्ट्रिंग हैं, वो डायरेक्टरी के सब डायरेक्टरी के नाम हैं, ये ध्यान रखिए। अब क्लासेस का हम यूज अपने इस प्रोजेक्ट में यहाँ कर रहे हैं। क्लासेस चूंकि एक लिस्ट है, तब यहाँ देखिए इस सेंटेंस में क्लासेस 0 इंडेक्स पर तो पहला आएगा, हमारे ख्याल से फाइटिंग आएगा। क्लासेस 1 पर दूसरा आएगा फोल्डर, दूसरा वाला वंडलिज्म। तो क्लासेस लिस्ट का 1 इंडेक्स पर ये आएगा, तो सिलेक्टेड क्लास हो जाएगा वंडलिज्म स्ट्रिंग। अब इसके बाद वाला ये लाइन देखिए OS डॉट लिस्ट dir, फिर हम पास कर रहे हैं, ये भी लिस्ट लौटाएगा। थोड़ा सा अंतर इसमें ये है कि फाइल हैंडलिंग में जब भी आप कोई पाथ दें फाइल का, डायरेक्टरी का, तो ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग वाला एफ आप लगा दें, एफ, और पूरा पाथ जो है मतलब डबल या सिंगल कोट में ये दे दें। तो अब एफ लगाने का फायदा यह होगा कि इसके अंदर हम स्पेस भी हम छोड़ सकते हैं, अगर किसी फोल्डर के नाम में स्पेस है तो वो छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि किसी वेरिएबल का यूज कर सकते हैं इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, जैसे हमने किया है। जैसे ये देखिए सिलेक्टेड क्लास, ये सिलेक्टेड क्लास एक स्ट्रिंग है जिसका वैल्यू है वंडलिज्म फोल्डर का नाम। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ करली ब्रेसेस दे करके यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये जो सिलेक्टेड क्लास जो है करली ब्रेसेस के अंदर, ये वंडलिज्म हो जाएगा। तो वंडलिज्म न लिख करके हमने सिलेक्टेड क्लास रख दिया करली ब्रेसेस के अंदर। ये फ्रीडम हमको मिला ये एफ लगाने से। ये एफ लगाकर हम ये कोड के बाद कोड के अंदर कुछ भी वेरिएबल का नाम हम रख सकते हैं, तो वो उस वेरिएबल की वैल्यू को लेगा। जैसे सिलेक्टेड क्लास वेरिएबल की वैल्यू है वंडलिज्म, तो वंडलिज्म ना लिख करके एक जनरल सिलेक्टेड क्लास लिख दिया। ठीक है, तो अब वंडलिज्म के अंदर ये लिस्ट dir रिटर्न करेगा वीडियो फाइल की लिस्ट, ये वेरिएबल के रूप में सारे वीडियोस फाइल इसके अंदर आ जाएंगे।
एक लिस्ट के रूप में। अब ये देखिए, ये हमने रैंडम मॉड्यूल है पाइथन का, रैंडम डॉट चॉइस किया, उसमें क्या पास किया, ये लिस्ट जो वीडियो फाइल की लिस्ट। अभी वंडलिंग फोल्डर के अंदर जितनी वीडियोस फाइल की एज के लिस्ट के रूप में है, वो सारी लिस्ट को हमने यहाँ पर पास कर दिया रैंडम डॉट चॉइस, रैंडम ऑब्जेक्ट का चॉइस फंक्शन में। तो ये क्या करेगा, इन सारी वीडियोस फाइल में से किसी एक फाइल को लेगा रैंडमली, और उसके यहाँ उसको हम फाइल को सेव कर दे रहे हैं सिलेक्टेड वीडियो फाइल। अब हम यहाँ प्रिंट कर दे रहे हैं सिलेक्टेड वीडियो फाइल का नाम। तो जैसे इसका आउटपुट आप अगर आया होगा तो देखेंगे ये आ गया वंडलिव, ये फाइल MP4 वाली फाइल, इसका प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसी को वीडियो कैप्चर कर रहे हैं यहाँ पर, ये है, हाँ यहाँ गया CV2 डॉट वीडियो कैप्चर हमने कॉल किया। अब जैसे पहले बताया था वीडियो कैप्चर में पाथ बताया जाता है वीडियो फाइल का, तो हमने इसी वीडियो फाइल जो अभी सेलेक्ट किया है रैंडम यूज करके उसी का पाथ दे दिया है। अब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के रूप में F लिख करके सिंगल कामा लगाकर पूरा पाथ दे दिया ये। और इसमें देखिए 2 वेरिएबल हमने यूज किया है, तो F लगाने से अब ये सिलेक्टेड क्लास जो कि वंडलिज्म था कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख किया, फिर फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि सिलेक्टेड क्लास तो फोल्डर है वंडल, इसके अंदर जो फाइल है, फाइल वाला वेरिएबल जो सेव कर लिया था अभी, उसको भी कर्ली ब्रेसेस में यूज कर लिया। तो ये हो जाएगा, मतलब यहाँ वंडलिज्म DCS डाटा सेट के अंदर वंडलिज्म और जो फाइल का जो नाम था लंबा सा, ये आ जाएगा। अब इसको हमने सेव कर लिया वीडियो रीडर के नाम से, क्योंकि वीडियो कैप्चर फंक्शन रिटर्न करता है एक वीडियो रीडर ऑब्जेक्ट जो रीड करेगा, रीड कमांड करने से। अब इस वीडियो में कुछ हमको सेलेक्ट करना है कौन सा फ्रेम, तो इसी वीडियो रीडर डॉट सेट फंक्शन कॉल कर लिया। इसमें एक कॉल, पहला 1 है और दूसरा है 25। तो एक तो इंटीजर है जो एक फ्रेम को पॉस, जो अभी ऊपर बताया था ना पॉस, वो इस रूप में है पोजीशन वाला, जैसे ये है, ये कौन सा रिटर्न करना है, इसमें नहीं है सर पॉस, इसी तरह का आएगा यहाँ पर, ये प्रॉप ये पॉस हो जाएगा ऐसे। तो 1 न लिख करके हम वो वैसे भी लिख सकते थे, 1 लिख दिया। तो और दूसरा है 25, मतलब 26वां फ्रेम हमको, मतलब उस वीडियो में 25th इंडेक्स पर जो फ्रेम है, मतलब 26 फ्रेम हमको रीड करना है। तो वीडियो रीडर उसको सेट कर लिया यहाँ पर, और लेकिन अभी रीड नहीं किया। वीडियो रीडर का रीड जब कॉल करेंगे तब वो 26वां फ्रेम को रीड करेगा। तो 26वां फ्रेम को रीड करने के बाद वो वीडियो ऑब्जेक्ट को वो रिटर्न करता है। तो वीडियो ऑब्जेक्ट चूंकि डिजिटल फॉर्म में वो अरे के रूप में होता है, मल्टी डायमेंशनल अरे के रूप में। अभी हम बताएंगे कि वो मल्टी डायमेंशनल अरे का फॉर्म क्या होता है। ये एक फ्रेम है, मतलब एक पिक्चर है। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये अरे है, और ये वीडियो रीडर डॉट रीड ने यहाँ पर 2 रिटर्न किया, एक टुपल के रूप में। टुपल जैसा ऊपर बताया था, ट्रू मतलब इमेज है, इमेज मिल गई है तो ट्रू रिटर्न किया। और दूसरा ये जो एक्चुअल है, ये एक्चुअल जो है ये फ्रेम है। तो फ्रेम ये मल्टी डायमेंशनल अरे में है। एक्चुअली देखिए ये, अब ये 000 बता रहा है RGB, ये इंटीजर के रूप में होता है, पहला रेड, ये ग्रीन और ये ब्लू। तो इस ढंग से ये होता है, और ये अभी बताएंगे इसका मतलब क्या, मल्टी डायमेंशनल अरे कैसे ये बनती है। ये पहले बता दें मतलब ये है, ये जो है एक इमेज है, ये एक इमेज है। इमेज के अंदर, इमेज का ये विड्थ है, विड्थ मतलब नंबर ऑफ पिक्सल, और ये हाइट है मतलब नंबर ऑफ पिक्सल। तो ये अगर कहेंगे 4 इसका जो है कॉलम है, और ये 6 जो है
6 जो है रोज है, तो ये जो है 4 × 6 है, क्योंकि विड्थ में 4 पिक्सल है और हाइट में 6 पिक्सल है, मतलब 24 पिक्सल का ये है टोटल। तो ये एक एक ब्लॉक जो है एक एक पिक्सल है। अब एक एक पिक्सल में 3 इंफॉर्मेशन होगी, रेड कितना पावरफुल है, ग्रीन कितना पावरफुल है और ब्लू कितना पावरफुल है। और मैक्सिमम पावरफुल, चूंकि 8 बिट अनसाइंड यूज किए हैं, एक कलर के लिए हम 8 बिट यूज कर रहे हैं, और 8 बिट से 10 बाइनरी से हम 2⁸ मतलब 256 अलग अलग नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 256 मतलब जीरो भी शामिल रहेगा पहला, तो एक्चुअली वो 255 तक जाएगा, इंटीजर अनसाइंड है, मतलब 8 बिट का हम यूज कर रहे हैं, तो 2⁸ इक्वल टू 256। तो 256 मतलब जीरो भी ले लेंगे तो 255 तक ही जाएगा। तो हम इंटीजर के रूप में एक एक कलर को स्टोर करेंगे तो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगी 255, जिससे रेड, अगर रेड की वैल्यू 255 है तो मैक्सिमम रेड है, अगर 120 है मतलब थोड़ा कम रेड है। ब्लू की वैल्यू अगर 255 है मतलब दूसरे नंबर पर, तो वो जो है फुल मतलब पूरा ब्लू है। अगर कम है, मान लीजिए 10 है तो कम ब्लू है, इस तरह से है। 0 मतलब पूरा ब्लैक, अगर ये 0 हो गया तो ब्लैक हो गया। तो ये 3 इंफॉर्मेशन रेड ग्रीन ब्लू हम यहाँ लास्ट में यहाँ पर स्टोर करते हैं, ये देखिए ये। अब हमारे जो अभी अभी हम बाद में बताएंगे जब वीडियो को एक्सट्रैक्ट करेंगे तब, ये 64 बता रहा है विड्थ, मतलब 64 बिट 64 पिक्सल विड्थ है एक इमेज का। दूसरा 64 बता रहा है कि 64 बिट इसका जो है हाइट है। और 3 डायमेंशन है, मतलब 3 डायमेंशन है, एक एक पिक्सल में 3 तरह की इंफॉर्मेशन है, कितना एक पिक्सल कितना रेड है, कितना ब्लू है, कितना ग्रीन है। तो ये 64 × 64 तो विड्थ इंटू हाइट हो गया। और 3 बता रहा है कि एक पिक्सल में रेड ग्रीन और ब्लू की वैल्यू कितनी है, इसमें भी 3 डायमेंशन है। तो ये एक फ्रेम का हो गया। तो इसी तरह से अब ये एक फ्रेम का हो गया, और एक वीडियो में हमने 30 फ्रेम लिया था, तो ये 30 फ्रेम के लिए यहाँ पर 30 डायमेंशन हो गई। और टोटल हमारे में 1144 वीडियो थे एक फोल्डर में। तो अगर पूरा डायमेंशन हम लिए हैं, ये हम बाद में देखेंगे, अभी इसको अभी चूंकि आ गए हैं तो यही बता दें पहले। एक फोल्डर के अंदर कितने वीडियो हैं, तो उसका सारे वीडियोस का एक ऑब्जेक्ट बना करके जो डायमेंशन लौटाया वो ये आप लौटाया। सबसे ऊपर से शुरू करेंगे तो नंबर ऑफ वीडियोस जो 1184 वीडियोस हैं। अब उसके बाद एक वीडियो में 30 फ्रेम्स हैं, 30 इमेजेस हैं, दूसरी डायमेंशन। अब एक इमेज में 64 पिक्सल विड्थ है और 64 पिक्सल हाइट है। अब एक पिक्सल में 3 कलर इंफॉर्मेशन है, रेड ग्रीन और ब्लू, और जो कि एक कलर का इंफॉर्मेशन 0 से 255 के बीच वेरिएबल करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं मेन अपने उस पर। तो इस ढंग से ये हम जो देख रहे हैं, ये देखिए ये जो है 0 तो काला काला ही है, तो सबको 0 दिखा दिया। ये यहाँ से यहाँ तक जो है पिक्सल का दिखाया है, फिर ये यहाँ पर बंद हो गया, ये देखिए ये, फिर ये दूसरी रो यहाँ से शुरू हो गई, ये दूसरी रो, इस तरह से लास्ट में ये बंद हो जाता है। 3 खुले थे, 3 ब्रैकेट बंद हो गए। अब शेप देख लीजिए, इसका शेप बताया 240, 320 और 3, मतलब कि डायमेंशन है 240 पिक्सल, एक इमेज की विड्थ है 240 पिक्सल, हाइट है 320 पिक्सल, और एक पिक्सल के अंदर 3 कलर की इंफॉर्मेशन है, रेड ग्रीन ब्लू। तो ये डायमेंशन इसका हो गया, ये एक इमेज का है। अभी जो पिछला बताया था वो वीडियोस का था, उसमें 2 और डायमेंशन और जुड़ जाएंगी, मतलब एक वीडियो में कितने फ्रेम हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, इसमें इनुमरेट फंक्शन का यूज़ किया है पाइथन का। इनुमरेट में इनुमरेट अगर क्लासेज में जैसे हमने बताया था कि 2 स्ट्रिंग हैं, तो फोल्डर के नाम है फाइटिंग और वंडलिज्म। तो इनुमरेट क्लासेस करेंगे तो वो रिटर्न करता है, जैसे ये एग्जांपल लीजिए, क्लासेज अगर ये रहता क्लासेज की लिस्ट जिसमें ABC 3 कैरेक्टर स्टोर रहते,
तो इनुमरेट फंक्शन कॉल करके क्लासेज अगर हम पास करते तो ये लौटाता, एक टुपल लौटाता जिसमें ए बी सी जो तीनों वैल्यूज हैं इसकी इंडेक्सिंग कर देता और टुपल के रूप में लौटाता, जिसे ए जो है 0 इंडेक्स पर रखता एक टुपल, दूसरा टुपल बी को जो है 1 इंडेक्स पर, तीसरा सी को जो है 2। तो इनुमरेट कर देता है, इंडेक्सिंग कर देता है वैल्यूज की। तो ए बी सी वैल्यू को 0 1 2 इंडेक्सिंग करके और ऐसे एक टुपल के रूप में लौटाएगा, 0 इंडेक्स पर ए, 1 इंडेक्स पर बी और 2 इंडेक्स पर सी। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करना हुआ, अगर इनुमरेट क्लासेस वही लिस्ट पास करें और स्टार्ट बराबर 1, तो वो 0 से नहीं शुरू करेगा, इंडेक्सिंग 1 से शुरू करेगा। जैसे ए जो है वैल्यू को 1 इंडेक्स पर रखेगा, बी को 2 इंडेक्स पर रखेगा और सी को 3 इंडेक्स पर। इसी का एक थोड़ा सा और चेंज रूप है जो अभी यूज हुआ है हमारे में। इनुमरेट के अंदर पहला पैरामीटर है और रेंज फंक्शन कॉल करके हमने प्राप्त किया है। तो इसमें रेंज के अंदर पैरामीटर है, लेन फंक्शन कॉल किया, क्लासेज पास कर दिया। अब देखिए क्लासेज तो एक लिस्ट है जिसमें फाइटिंग और बंडली 2 स्ट्रिंग है। इस पर लेन पास करने के मतलब इसकी लंबाई, मतलब उस लिस्ट में 2 एलिमेंट है तो यहाँ 2 आएगा। रेंज 2 का मतलब कि 0 और 1, यहाँ पर 0 और 1 आएगा और यहाँ पर 1 आ गया। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये 1 इंडेक्स से शुरू करेगा और 0 1 2 ऐसे करेगा। ये 1 इंडेक्स पर 0, 2 इंडेक्स पर 1 और 3 इंडेक्स पर 2। हम लोगों के केस में ये रिटर्न करेगा 1 इंडेक्स पर जो फाइटिंग है फोल्डर का नाम, और 2 इंडेक्स पर ये वंडलिन फोल्डर का नाम रिटर्न करेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब एक और बता दें, इमेज प्रोसेसिंग में कलर चेंज करना हो तो उसका cv2.cbt कलर, cbt कलर एक फंक्शन है, इसमें बीच वाला सी कैपिटल है, ध्यान दीजिए, कैमल केस है। ये इमेज को चेंज कर देता है, टू कन्वर्ट एन इमेज फ्रॉम कलर स्पेस टू अनदर कलर स्पेस। जिसे ग्रे में बीजीआर कोई है, ब्लू ग्रीन और रेड है, उसको ग्रे में कर देगा, या बीजीआर को आरजीबी में कर देगा। तो cv2 जो है नॉर्मली जो इमेज रिटर्न करता है, लेता है, एक्सट्रैक्ट करता है, वो बीजीआर फॉर्मेट में, मतलब ब्लू ग्रीन और रेड, मतलब जो अरे में जो स्टोर होते हैं कलर वाले इंटीजर, तो पहला ब्लू होता है, दूसरा ग्रीन, तीसरा रेड। लेकिन हम जो मैटप्लॉटलिब में जो प्रिंट कराते हैं वो आरजीबी होता है, पहला रेड, दूसरा ग्रीन और लास्ट में ब्लू होता है। तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, मतलब बीजीआर टू आरजीबी। कैसे करते हैं, तो ऐसे जैसे cv2.cbt कलर पास करेंगे, cbt कलर में सोर्स पास करेंगे, कहाँ से ले रहे हैं और कोड, किस कोड का करना है। अभी एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे ये src है, इनपुट इमेज लेंगे ऐड numpy अरे, क्योंकि इमेज को numpy के अरे में बदला जा सकता है। ये जो हमने अभी दिखाया था वीडियो रीडर डॉट रीड, इसने नेक्स्ट फ्रेम यूज किया 26 फ्रेम, और ये किस फॉर्मेट में है, मल्टी डायमेंशनल अरे के फॉर्मेट में है इमेज। ये इमेज मल्टी डायमेंशनल अरे के फॉर्मेट में है और इसका इंफॉर्मेशन शेप ये है। तो यही ऑब्जेक्ट पास होगा यहाँ पर एसआरसी में, और इसे ये है एसआरसी में वो इमेज आ गई, इमेज फाइल का नाम आ गया, या तो फाइल, या तो अरे वाली ऑब्जेक्ट हो, इमेज वाली ऑब्जेक्ट हो, और नहीं तो फाइल का नाम हो। और यहाँ पर कोड है, अभी देखेंगे, कलर स्पेस जो कन्वर्जन वाला है, जैसे ये cv2.color bgr to gray है। डेस्टिनेशन ये ऑप्शनल है इस चैनल के हिसाब, हाँ इसमें 2-3 जैसे cv2 कलर bgr to gray ये कर देगा, cv2.color bgr to rgb, bgr को rgb में कर देगा, cv2.color इस ये hsv में चेंज कर देगा। इसका एक एक्चुअल एग्जांपल ये है, इंपोर्ट cv2 किया, आप cv2.im रीड, मतलब इमेज रीड का शॉर्ट फॉर्म है। तो cv2 ऑब्जेक्ट का im रीड कॉल किए, उसमें इमेज
डॉट जेपीजी, कोई भी जेपीजी या कोई इमेज फाइल का नाम पास कर दिए। इस फाइल को उसी फोल्डर में रहना चाहिए जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं। ये मतलब पाइथन की फाइल है, तभी रन करेगा, क्योंकि पाथ हम नहीं दिए हैं, तो बाई डिफॉल्ट उसी डायरेक्टरी में खोजेगा। तो ये क्या करेगा, इमेज को रीड करेगा और इमेज ऑब्जेक्ट के रूप में रिटर्न करेगा। अब ये इमेज ऑब्जेक्ट जो है वही मल्टी डायमेंशनल अरे हो जाएगी, नमपाई अरे उसको कहते हैं। अब कन्वर्ट करना होगा इमेज को, तो CV2 का CVT कलर फंक्शन कॉल किया, वही इमेज पास किया जो अभी IM रीड से रीड किए हैं। और कलर क्या बदलना है कि CV2 डॉट कलर BGR टू ग्रे, तो इस कलर वाली इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से है, हम देख सकते हैं। ऐसे ही रीसाइज एक फंक्शन है, C2 डॉट रीसाइज, CV2 डॉट रीसाइज, ये जो है यूज टू चेंज द डायमेंशन विड्थ एंड हाइट ऑफ एन इमेज। ये रिसाइज कर देता है इमेज को, मतलब मैक्सिमाइज कर देगा, मिनिमाइज कर देगा, जो भी डायमेंशन बताएंगे वो दे देगा। अब ये सिंटेक्स है CV2 डॉट रीसाइज कॉल करेंगे, इमेज बताएंगे वो इमेज, और डायमेंशन बताएंगे ये fx0 f5 और 0, इसका भी यूज देखेंगे हम। src तो है सोर्स इमेज है, मतलब नमपाई अरे के रूप में है। fx है स्केलिंग फैक्टर क्या हो along द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, विड्थ में क्या स्केलिंग करना है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 है इसका, अगर नहीं भी देंगे तो भी वो ले लेगा। fy जो है स्केलिंग फैक्टर है along द वर्टिकल एक्सिस, मतलब हाइट के रूप में, डिफॉल्ट 0 है। इंटरपोलेशन है मेथड यूज फॉर पिक्सल इंटरपोलेशन, डिफॉल्ट CV2 डा इंटरलीनियर। अब इसमें कई ऑप्शन हैं थर्ड पैरामीटर के, CV2 डा इंटर एरिया है, ये श्रिंक करेगा, डाउन स्केल कर देगा पिक्चर को। अब इसका यूज होता है जनरली मोस्ट इफेक्टिव फॉर रिड्यूसिंग इमेज साइज एज मिनिमाइज डिस्टॉर्शन, जब साइज रिड्यूस हो जाएगा तो डिस्टॉर्शन कम होगा, तो रिड्यूस करने के इंटर एरिया यूज करेंगे। ऐसे ही CV2 डॉट इंटर क्यूबिक करेंगे तो एनलार्ज कर देगा, अप स्केल कर देगा। प्रोवाइड्स हायर क्वालिटी रिजल्ट फॉर जूमिंग इन यूजिंग बाई क्यूबिक इंटरपोलेशन। इंटरलीनियर है, ये जनरल रिसाइजिंग है और ये डिफॉल्ट वैल्यू है। गुड बैलेंस ऑफ स्पीड एंड क्वालिटी, डिफॉल्ट मेथड यही है। इंटरलीनियर मतलब डिफॉल्ट, मतलब अगर नहीं भी यूज किए तो वो इंटरलीनियर में ही कर देगा। और ये इंटर नियरेस्ट होता है फास्ट रिसाइजिंग, ये क्विकेस्ट मेथड बस जनरली प्रोड्यूसेस द लोवेस्ट क्वालिटी पिक्सल रिजल्ट्स, मतलब अगर फैलाना हुआ सिकुड़ाना तो अगर नियरेस्ट कलर जो भी है उसी टाइप का ये कलर जो है अगले नेक्स्ट पिक्सल को भी अपने आप देगा, अगर फैलाना वलाना हुआ तो। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमने रीड किया ये CV2 डॉट IM रीड। अब मान लीजिए इमेज फाइल का नाम है इनपुट इमेज डॉट JPG, इमेज को रीड कर दिया, न्यू विड्थ 600 किया, न्यू हाइट 500 किया, तो डायमेंशन इसका क्या हो गया, ये टुपल हो गया, न्यू विड्थ कामा न्यू हाइट, मतलब स्मॉल ब्रैकेट में 600 कामा 500, तो ये टुपल हो गया। तो डिम यहाँ पर टुपल है, वैल्यू नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें जो ये डी साइज है, रीसाइज फंक्शन है, पहला तो इमेज है नमपाई अरे, डी साइज जो है टुपल के रूप में है, हाइट और विड्थ कामा दे करके नंबर ऑफ पिक्सल जाएंगे इसके। तो यहाँ पर हमने एक टुपल बना दिया डिम, इनिशियलाइज कर दिया न्यू विड्थ और न्यू हाइट से, मतलब 600 कामा 500 से। अब रिसाइज कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर CV2 का रिसाइज फंक्शन कॉल किया, इमेज पास कर दिया। ये इमेज ध्यान दीजिए फाइल का नाम नहीं है, ये CV2 डॉट IM रीड फंक्शन कॉल करके इमेज फाइल का पाथ बताया, तो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न किया नमपाई अरे इमेज वो है। तो पहला पैरामीटर नमपाई अरे है, दूसरा पैरामीटर डायमेंशन है जो वही है 600 कामा 500, तीसरा इंटरपोलेशन इक्वल टू CV2 डॉट इंटर एरिया हमने दे दिया यहाँ पर। रिसाइज्ड इमेज इसने रिटर्न कर दिया, और CV2 डॉट IM शो कॉल कर लेंगे फंक्शन, और ये तो टाइटल आएगा रिसाइज्ड इमेज, और रिसाइज्ड इमेज ये ऑब्जेक्ट है उसको ये दिखा देगा जो यहाँ पर रिटर्न हुआ है उस ऑब्जेक्ट को। फिर वेट की 0, मतलब जब तक कोई की नहीं दबाएंगे तब तक वो दिखाता रहेगा।
और लास्ट में ये डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, मतलब इमेज की विंडो को डिलीट करना है। अब ये इसी तरह का एक और है, 50% मतलब इमेज की साइज रिड्यूस करना है, तो ये cv2 डॉट आई एम रीड इनपुट इमेज जेपीजी, इमेज रिटर्न किया। अब इसमें स्केल फैक्टर देना पड़ेगा 0.5, विड्थ भी 0.5, हाइट भी 0.5, मतलब आधा आधा कर देना है। इसमें cv2 डॉट रिसाइज किया तो इमेज तो वही नंपाई अरे है इमेज वाली, और यहाँ नन पास कर दिया, मतलब कि विड्थ और हाइट वाले में दूसरा पॉइंटर नन है। तीसरा जो एफ एक्स इक्वल टू स्केल फैक्टर, एफ वाई इक्वल टू स्केल फैक्टर, इस पे स्केल फैक्टर टू की 0.5 है, मतलब को हाफ साइज करना है हमको। इंटरपोलेशन वही एरिया है, तो उसी को यहाँ पर आई एम शो फंक्शन कॉल करके रिसाइज इमेज प्रिंट कर लिया, तो इससे रिसाइज हो गई। अब किसी इमेज में इमेज के साथ कुछ टेक्स्ट रखना है, तो पुट टेक्स्ट फंक्शन है, cv2 डॉट पुट टेक्स्ट यूज टू ड्रा ए टेक्स्ट स्ट्रिंग और एन इमेज और ए वीडियो फ्रेम। तो उस पर ऑन एन इमेज या वीडियो फ्रेम के ऊपर कुछ टेक्स्ट दिखाना है, तो cv2 डॉट पुट टेक्स्ट कॉल करेंगे, पुट टेक्स्ट के अंदर कुछ पास कर देंगे स्ट्रिंग, तो वही ये दिखाएगा। तो इसके अभी वाले देख लेते हैं इसको कैसे यूज किया है, एक्चुअल जो प्रोजेक्ट का कोड है। एक चीज़ और देखिए, हम सीड का यूज़ करते हैं अक्सर मशीन लर्निंग में, क्योंकि मशीन लर्निंग को लर्न कराने के लिए जो जो वैल्यू डाटा हम पास करते हैं, तो ये इंश्योर करने के लिए कि हर बार डाटा सेट में से वही डेटा ले हर बार ट्रेनिंग और टेस्ट के लिए, उसके लिए हम उसको सीड फंक्शन हमको यूज करना पड़ता है। सीड अगर नहीं यूज करेंगे तो जितनी बार हम रन कराएंगे हर बार अलग अलग इनपुट डेटा वो लेता है। तो एक सीड कंटेंट वेरिएबल हमने ले लिया, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, 3 जैसे यहाँ पर ले लिया। नमपाई एनपी जो नमपाई की मॉड्यूल है, नमपाई में अगर सीड डालना हो तो इसका रैंडम डॉट सीड, मतलब नमपाई मॉड्यूल का रैंडम एक ऑब्जेक्ट है, रैंडम ऑब्जेक्ट का सीड फंक्शन कॉल किया, इसमें वही 3 पास कर दिया सीड कांस्टेंट, तो ये एक जो है इसको जो है सीड कर देगा नमपाई वाले को। दूसरा पाइथन का जो रैंडम मॉड्यूल है उसका सीड फंक्शन कॉल कर लिया, उसमें वही 3 पास कर दिया, तो पाइथन की तरफ से भी वो वही सीड वैल्यू आ गई। फिर टेंसर फ्लो को हमने टीएफ के रूप में स्टोर किया हुआ है, तो उसको चार्ट फॉर्म के रूप में, तो टीएफ मॉड्यूल का रैंडम ऑब्जेक्ट है, उसका सेट सीड फंक्शन कॉल किया, उसमें वही 3 पास कर दिया। तो हमने कहने का मतलब ये नमपाई और पाइथन का रैंडम और टेंसर फ्लो का टीएफ, तीनों में हमने सीड सेट कर दिया, तो जब भी रन कराएंगे तो वही वाले वैल्यूज वो लेगा। मैटप्लॉटलिब का पीएलटी है, डॉट फिगर कॉल किया, फिक्स साइज बता दीजिए 20 मतलब 20 इंच विड्थ और 20 इंच हाइट, जो भी इमेज दिखाना हो। अब यहाँ पर वही देखिए इन्यूमरेट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, फॉर काउंटर डॉट इंडेक्स इन इन्यूमरेट यूज किया, और रेंज लेन क्लासेस यूज किया, जैसा हमने अभी बताया था। इनके बाद ये इन्यूमरेट फंक्शन, इसके अंदर रेंज कॉल किया, रेंज के अंदर लेन क्लासेस, तो पहले लास्ट वाले पर जाइए, यहाँ लेन फंक्शन कॉल किया क्लासेस के, क्लासेस में 2 स्ट्रिंग हैं, फाइटिंग और बंडलिंग, तो 2 एलिमेंट है, इसका लेन 2 रिटर्न करेगा। रेंज 2 मतलब कि 0 और 1 यहाँ रिटर्न होगा, 0 1, तो इन्यूमरेट करेंगे और इसमें 1 पास के लिए, मतलब 1 से शुरू करें इंडेक्स, तो पहले इंडेक्स पर आएगा फाइटिंग, दूसरे इंडेक्स पर आएगा वंडलिज्म यहाँ पर। तो काउंटर में जो पहला वैल्यू आएगा, काउंटर 1 हो जाएगा, काउंटर में पहली वैल्यू 1 आएगी, और इंडेक्स में उसका इंडेक्सिंग आएगा। फाइटिंग का इंडेक्सिंग 0 है, और वंडलिज्म का इंडेक्सिंग 1 है। और क्लासेस के अंदर इंडेक्स मतलब कि पहली बार तो ये 0 इंडेक्स 0 आएगा, तो क्लासेस 0 में पहला क्लास आ जाएगा जो फाइटिंग है, तो सेलेक्टेड क्लास हो जाएगा फाइटिंग। अब उसके बाद os.listdr कॉल किया और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग f यूज करके इसमें ये पास कर दिया। देखिए ये सेलेक्टेड क्लास मतलब
ये वेरिएबल है जो अभी हमने इनिशियलाइज किया है, ये हो जाएगा फाइटिंग यहाँ पर। तो फाइटिंग नहीं लिख करके वेरिएबल का नाम लिख दिया सेलेक्टेड क्लास, क्योंकि एफ यूज़ कर रहे हैं। तो वो पहला फाइटिंग को ले लेगा और वीडियो फाइल्स लिस्ट। अब चूंकि लिस्ट दिया यार सेलेक्ट किया है, तो फाइटिंग के अंदर जितने भी इमेजेस हैं उनको वीडियो फाइल का लिस्ट ये ले लेगा। अब फिर यहाँ पर रैंडम डॉट चॉइस कर दिया, इसमें वीडियो फाइल की पूरी लिस्ट पास कर दिया। तो फाइटिंग की जितनी वीडियो फाइल हैं उन सब में से एक चॉइस करके एक वीडियो फाइल लेगा, एक यहाँ पर लेगा। तो कोई भी एक फाइल रैंडमली ले लिया, सेलेक्टेड वीडियो फाइल। अब उस वीडियो फाइल को यहाँ कैप्चर कर रहे हैं, cv2.video कैप्चर फंक्शन कॉल करके। फिर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ किया, पूरा पाथ दे दिया हमने। अब ये डाटा सेट के अंदर देखिए सेलेक्टेड क्लास, तो पहली बार फाइटिंग आएगा। फाइटिंग फोल्डर के अंदर सिलेक्टेड वीडियो फाइल है, कोई भी रैंडम वाली फाइल जैसे अभी सेलेक्ट किए थे। तो हमने पूरा फाइल का पाथ ही दे दिया। अब cdv2.video कैप्चर वीडियो ऑब्जेक्ट यहाँ वीडियो रीडर के रूप में रिटर्न करेगा। अब वीडियो रीडर में हमने सेट फंक्शन कॉल किया, और एक है चूंकि फ्रेम की पोजीशन के हमको करना है, इसलिए 1 पास किया। दूसरा है उस फ्रेम की लोकेशन, मतलब 25 इंडेक्स पर 26वां आएगा, 0 इंडेक्सिंग शुरू है, तो मतलब 26वां फ्रेम हमको रिटर्न करना है। सेट कर दिया, अभी सेट किया है, रिटर्न नहीं किया है। रिटर्न यहाँ करेगा वीडियो रीडर डॉट रीड, तो रीड करेंगे तो 26वां फ्रेम ये रिटर्न कर देगा। रिटर्न करेगा टुपल के रूप में, तो पहला ये अंडरस्कोर में तो ये ट्रू या फॉल्स आएगा। दूसरा है बीजीआर फ्रेम, तो एक्चुअल फ्रेम यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी, बीजीआर फ्रेम। अब मान लीजिए कि ट्रू है, मतलब मिल गया फ्रेम, तो अब यहाँ पर cv2.resize के लिए कॉल किए हैं। रिसाइज करना है तो इसी बीजीआर फ्रेम को कॉल कर लेंगे, और रिसाइज में हमने केवल 2 पास किया। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एक टुपल पास किया 224 मतलब 224 पिक्सल विथ और 224 पिक्सल हाइट में करना है। ओरिजिनल फ्रेम की कुछ भी साइज हो, हमको इसी फ्रेम में करना है। तो उस फ्रेम को वो साइज कन्वर्ट करके बीजीआर फ्रेम रिटर्न कर देगा। अब वीडियो रीडर डॉट रिलीज, वीडियो रीडर मेमोरी घेरता है, तो रिलीज कर देंगे तो मेमोरी रिसोर्स की रिलीज हो जाएगा। हम चूंकि बीजीआर फ्रेम ले चुके हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। अब इसका कलर चेंज करना हुआ तो cv2 कलर फंक्शन कॉल किया, यही बीजीआर फ्रेम हमने पास कर दिया, और cv2.color बीजीआर टू RGB पास कर दिया। मतलब ये बाय डिफॉल्ट cv2 मॉड्यूल जो है बीजीआर फॉर्मेट में रीड करता है इमेज को, लेकिन हमको चूंकि मैटप्लॉटलिब में कलर को दिखाना है तो RGB चाहिए, तो हमने इसीलिए कन्वर्टर यूज किया cvt कलर फंक्शन। तो बीजीआर को ये RGB में चेंज कर देगा, और चेंज किए हुए फ्रेम को RGB फ्रेम वेरिएबल के रूप में ये रखेगा। अब उस पिक्चर के ऊपर cv2.put टेक्स्ट करेंगे, तो वही RGB फ्रेम पास कर दिए। और सेलेक्टेड क्लास में चूंकि पहली बार फाइटिंग आया था तो फाइटिंग लिख के आएगा, और ये 10 और 30 लोकेशन है जो टेक्स्ट रखेंगे वो कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर ये लिखा जाएगा विड्थ और हाइट में, तो ये पुट कर देगा। उसके बाद ये उसको प्लॉट करना हुआ फ्रेम को, तो PLT मैटप्लॉटलिब का PLT डॉट सब प्लॉट। अब ये 5 4 जो है, ये जो है ये 5 ये विड्थ वाली डायमेंशन है, 4 जो है हाइट वाली डायमेंशन है, और काउंट मतलब किस लोकेशन पर ये करना है। एक बात ठीक है, अब चूंकि बार बार हमको करना है यहाँ पर, चूंकि ये फॉर लूप है, देखिए यहाँ फॉर लूप है, तो हर बार जो है ये क्लासेस में से लेगा, और ये जो है 26वां फ्रेम को यहाँ सेलेक्ट करें, 26वां फ्रेम को लेगा, रीड करेगा, और उस फ्रेम को जो है यहाँ पर प्रिंट करेगा टेक्स्ट के साथ। ये इसको imshow PLT.imshow फंक्शन जो है इसको प्रिंट करेगा।
ठीक है, तो अभी हम अभी इतना ही बता रहे हैं, इसमें आगे फिर और बताएंगे अगले वाले वीडियो में, और थोड़ा सा आगे का बताएंगे। थैंक यू।